नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी आर के 11 पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और न्यूनतम आयु उनकी 25 वर्ष है। भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आएंगल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? सही आंसर है भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंगल भारतीय समुदाय के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। लोकसभा का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है लोकसभा का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 में किया गया है। जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया है? सही आंसर है जनता के सदन को लोकसभा का नाम 1954 को वर्ष को दिया गया है। भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा के सदस्य हो तो? सही आंसर है भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी यदि यह भारत के राज्यसभा का सदस्य हो। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? सही आंसर है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम कितनी होती है? सही आंसर है राज्यसभा के सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या 250 होती है। भारतीय संसद के उस सदन को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है भारतीय संसद के उस सदन को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है और लोकसभा को निम्न सभा के नाम से जाना जाता है। भारत में संसद व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है भारत में संसद व्यवस्था ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे? सही आंसर है अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे और अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति क्षमादान देता है और अनुच्छेद 343 में भारत की राज्य भाषा के बारे में बताया गया है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? सही आंसर है देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? सही आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? सही आंसर है 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया तेलंगाना राज्य के लिए श्री कृष्ण आयोग का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के कानून के बारे में बताया गया है? सही आंसर है भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में दल बदल के बारे में बताया गया है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है
लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। वर्तमान में 545 है। वर्तमान 545 है वर्तमान में। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल किया जा सकता है? सही आंसर है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सही आंसर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर है अनुच्छेद 368 में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है।